हेलो दोस्तों, क्लाइमेक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आप सभी से एक बार फिर से बात करने वाले हैं रामसर स्थली को लेकर के। जी हाँ, रामसर स्थली वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसौदा है। इसको लेकर के ईरान में एक स्थान है रामसर, वहीं पे 1971 में एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि वैश्विक स्तर पर जितने भी दलदली भूमि क्षेत्र हैं या झील वाले क्षेत्र हैं या तटवर्ती क्षेत्र हैं या नदी एरिया का जल दलदली इलाका, जहां पे एक साथ बहुत सारे जीव जंतु वनस्पतियां रहती हैं या उनका विकास होता है या उनके विकसित होने की संभावनाएं होती हैं, उन्हीं को संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा और उसी को रामसर साइट्स कहते हैं। और जो जो देश इसमें साइन कर देते हैं वे सभी देश इसके सदस्य बन जाते हैं। तो भारत भी इसका क्या है, सदस्य है। और भारत ने जब अपने यहाँ रामसर स्थलियों का डेवलपमेंट शुरू किया तो ऐसी दिशा में 1980 के दशक में यानी 1982 में भारत ने सबसे पहले अगर देखा जाए तो राजस्थान भरतपुर का जो केवला देव यानी घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में है और साथ में उड़ीसा का जो चिल्का झील बनता है, दोनों को सबसे पहले रामसर स्थली के रूप में घोषित किया। अब इस रामसर स्थली का लगातार लगातार विस्तार होते रहता है। पिछले दिनों अगर देखा जाए तो इसमें रामसर स्थलियों की संख्या 91 हुआ करती थी, बट अब इसमें दो का और विकास हो गया, यानी दो के नाम और जुड़ गए। जी हाँ, और ये दो के नाम जो जुड़े हैं वो अपने बिहार से जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार से जुड़ गए हैं और इसके साथ अब भारत में रामसर स्थलियों की संख्या हो जाएगी 93। हालांकि ये आंकड़ा चेंज होता रहता है, इसलिए करंट अफेयर्स में इस पर नजर रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्थल बने हैं उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की गई। बिहार के गोकुल जलाशय, जो बिहार में बक्सर जिला है, बिहार में क्या बक्सर जिला है, ये वही जिला है जहां पर अपने उत्तर प्रदेश से गंगा मैया का बिहार में पहली बार प्रवेश होता है, चौसा के निकट। तो बक्सर में गोकुल जलाशय है। हालांकि गोकुल जलाशय ये भी आक्सबो लेक का ही उदाहरण है, ये भी क्या आक्सबो लेक का ही उदाहरण है जो गंगा घाटी में निर्मित हुआ है। इसके अलावा एक है उदयपुर झील जो पश्चिमी चंपारण में बनेगी। तो ये दो रामसर कन्वेंशन सूची में सम्मिलित कर लिए गए और अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में इनका नाम शामिल हो गया। और इनके नाम के शामिल होने के साथ ही अब भारत में रामसर स्थलियों की कुल संख्या हो गई 93। ये ध्यान रखना। आपको बताते चले कि बिहार में अगर देखा जाएगा तो बिहार में अगर कहता है कहीं पे कि प्रथम रामसर स्थली बिहार में कौन सी थी, तो प्रथम रामसर स्थली बिहार में अगर देखा जाएगा तो कांवर झील थी। कौन सा था? कांवर झील। ये बिहार की पहली रामसर स्थली है जो बिहार में एक जिला है बेगूसराय। कौन सा जिला है? बेगूसराय। वहीं पर ये आपको मिलेगी। अब यहाँ पे दो जो नाम नए जुड़े हैं, गोकुल जलाशय, ये ध्यान रखना बक्सर जिला में, और एक उदयपुर झील। उदयपुर झील ध्यान रखना, एग्जाम में अधिकतर लोग इसको राजस्थान में जाकर के ढूंढते हैं, बट ये बिहार में है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। तो संख्या हो गई 93। इसके साथ भारत अब एशिया में रामसर स्थलियों पे नंबर 1 पर आ गया, यानी एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा रामसर स्थली भारत के पास हो गया। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा इस समय यूनाइटेड किंगडम के पास 176 है और फिर उसके बाद मैक्सिको के पास 144 है। इसके बाद तीसरे स्थान पर बना हुआ है अपना भारत। ये यहां से आप सभी को याद रखना है। रामसर स्थली के इस जो दो नए स्थल जुड़े हैं जिसमें एक गोकुल जलाशय और एक उदयपुर झील है, इसके बारे में आपको बताएं तो गोकुल जलाशय जैसा कि हमने आपको बताया गंगा के घाटी में ही निर्माण हुआ आक्सबो लेक है। तो गंगा के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक आक्सबो झील है, यानी गोखुर झील इसको कहा जाता है। वे झीलें जो नदियों के विसर्पी मार्गों में नदियों के द्वारा अपने जलीय मार्ग के परिवर्तन करने के कारण जो जलाशयां शेष बच जाती हैं उसमें इसका निर्माण होता है। यह बाढ़ के समय आसपास के गांवों को सुरक्षा प्रदान करती है और स्थानीय समुदायों के लिए मत्स्य पालन, खेती, सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। यहाँ पे 50 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। हर वर्ष स्थानीय लोग पारंपरिक पर्व के दौरान मिलकर के झील की सफाई और जल ग्रहण क्षेत्र का रखरखाव करते हैं। ये इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदयपुर झील अगर देखा जाए तो उदयपुर झील भी एक आक्सबो लेक है, यानी ये भी एक गोखुर झील है जो कि एक गांव को घेरे हुए है। इसमें लगभग 280 वनस्पतियों की अलग अलग प्रजातियां हैं भाई, ये इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये स्थानीय 12 मासी बहुत सारी जड़ी बूटियां इसमें पाई जाती हैं। इस झील में भी करीब 35 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके लिए काफी चर्चा में रहती है, ये ध्यान रखना। भारत में रामसर साइट के विस्तार के संबंध में बात करें तो भारत में 2012 में रामसर साइट की संख्या 26, 2025 में बढ़कर के 93 हो गई। 51 आर्द्र भूमियां 2020 के बाद जोड़ी गई हैं। इससे मतलब 2020 के बाद भारत में रामसर भूमियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर अभी फिलहाल हम लोग भारत में बात करें
भारत में सर्वाधिक, अगर कहीं आपसे सवाल पूछता है भारत में सर्वाधिक रामसर स्थली वाला राज्य कौन सा है, अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो इसका आंसर आपको करना है तमिलनाडु। इसका आंसर आपको क्या करना है, तमिलनाडु सर्वाधिक रामसर स्थली वाला राज्य है। यहां पे अगर देखें तो इनकी संख्या 16 हो जाती है। क्या इनकी संख्या 16 हो जाती है भाई, ये ध्यान रखना। रामसर कन्वेंशन जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया 1971 में ईरान में एक शहर है और इसी के नाम पे इसका नामकरण किया गया था। इस समय दुनिया में इस साइट के अंतर्गत लगभग 2544 रामसर स्थली दर्ज हैं। इस कन्वेंशन में सम्मिलित देशों की बात करें तो 172 इसके सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। क्या, जिनमें भारत भी शामिल है। आर्द्र भूमियां जलचक्र, बाढ़ नियंत्रण, जलापूर्ति, मत्स्य पालन और आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र निर्मित कर देते हैं, जो कि ये जैव विविधता और भौगोलिक संरचनाओं के महत्व को बढ़ाते हैं और आपके एग्जाम में एक सवाल लेके आते हैं। वैसे अपने उत्तर प्रदेश में भी बहुत ढेर सारी रामसर स्थली, भाई ध्यान रखना, अपने उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल 10 रामसर स्थली है। उत्तर प्रदेश की रामसर स्थलियों को लेकर के एक अलग से हम शॉर्ट्स वीडियो देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी रामसर स्थलियों का लेखा जोखा होगा, जो कि इसी के साथ अटैच हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सबका मार्गदर्शन करेगा। तो इसको लेकर के एग्जाम में जाना है और अपने एग्जाम में आप सबको अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है। आप सभी को ऑल द बेस्ट।